मेरे घर में रेड हुई है। बहुत से अहलकार मेरे घर के अंदर घुसे, सिविल में, वर्दी में, जाके मेरी बहनों को क्या कहते रहे, घर में क्या करते रहे, मेरे मुतल्लिक क्या करते रहे, मेरा जुर्म क्या है, आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। बाकी आज की सूरत हाल क्या है एहतजाज की, केपी असम्बली में क्या करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने आवाज उठानी है। जब भी दिल करता है जिसके घर चाहे घुस जाएं, चार दीवारी का तकद्दुस ममाल करें, जिसके चाहे घर में घुस के जाके किसी को भी गिरफ्तार करें। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पे कौन सा मुकदमा है जो मेरे घर में, जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मेरे भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए, मेरे वालिद को गिरफ्तार करने के लिए किस पे कौन सा मुकदमा है जो इतनी नफरी गई है। ये आप ये वीडियो देखें, ये तमाम नफरी आगे एक ब्लैक कलर की प्राडो नजर आ रही है, इसमें सिविल में लोग थे। बाकी पीछे आप पुलिस की एलीट की गाड़ियां देखें, इसमें बावर्दी लोग थे। ये तमाम लोग आज मेरे घर में गए हैं। कसूर क्या है, कौन सा जुर्म किया है मैंने तो हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा अवाम की बात की है, आम पाकिस्तानी की बात की है। जो आम पाकिस्तानी बोलता है वो मैं दिखाता हूं, जो आम पाकिस्तानी कहता है वो मैं सुनाता हूं, जो आम पाकिस्तानी दिखाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आज मेरे घर के अंदर ये तमाम लोग मेरे घर के बाहर पहले पहुंचे, दरवाजा नॉक करते रहे, बजाते रहे, लेकिन घर में मौजूद मेरी बहनें थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ऊपर से चढ़ के ये घर के अंदर घुसे, दरवाजा खोला। 10 लोग असले के साथ मेरे घर के अंदर घुस गए। बाकी जितने तमाम लोग थे, कोई साइडों पे चला गया, कोई सामने खड़ा हो गया और देखते रहे। मेरे घर के इर्द गिर्द भी ये देखते रहे। 10 लोग अंदर गए, जाके मेरे घर की मुकम्मल तलाशी लेते रहे। जो लाकर थे वो तोड़े गए, अलमारियां खोली गई, हर कमरे की तलाशी ली गई, किचन हो, वॉशरूम हो, छत हो, पूरे घर की तलाशी लेते रहे। मेरे मुतालिक पूछते रहे, मेरे वालिद के मुतालिक। मेरे वालिद तो कभी सियासत में थे ही नहीं, ना ही वो कोई यूट्यूबर है, ना ही वो कोई सहाफी हैं, उनके मुतालिक पूछते रहे। इस तरह इन्होंने मेरे घर में तलाशी ली है। घर में मौजूद मेरी बहनों को कहते रहे कि ये आपके भाई बास नहीं आते। इस तरह तलाशी लेके मुकम्मल छानबीन करके घर से लैपटॉप लिए, पासपोर्ट लिए, मोबाइल लिए और मेरे घर से चले गए सीधा ताया के घर, मेरे ताया जान के घर। वहां गए, वहां जाके इन्होंने इसी तरह तलाशी ली, वहां से भी लैपटॉप उठाए, मोबाइल उठाए। फिर मेरे चचा के घर गए, वहां भी इसी तरह तलाशी लेते रहे। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरा जुर्म क्या है, आप बताएं, मेरा क्या जुर्म है, मैंने कौन सा जुर्म किया है। खुदारा बस कर दे, खुदारा ये जुल्म करना बस कर दे। अगर कोई इसी मुकदमे में मतलूब है तो बताया जाए कि ये इस मुकदमे में मतलूब है। मैं तो सिर्फ कवरेज करता हूं, मैं तो दिखाता हूं कि आम पाकिस्तानी क्या कहता है, आम पाकिस्तानी क्या बोलता है। मैंने सर्वेस किए, मैंने बताया कि आम पाकिस्तानी क्या कहता है। आम पाकिस्तानी इमरान खान कह रहा था और अभी रिसेंटली एहतजाज की कवरेज की। बाकी ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से 6 साल से मैं कवरेज करता आ रहा हूं। कभी भी एंटी स्टेट तो कोई बात नहीं की, हमेशा बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, खुददारी की बात करते हैं, इस रियासत की बात करते हैं, आम पाकिस्तानी की बात करते हैं, उसके हकूक की बात करते हैं, उसके रोजगार की बात करते हैं, उसकी तालीम की बात करते हैं और जो वो जिस हाल में होता है उसकी बात करते हैं। ये मेरा कसूर है, बाकी आपने भी जरूर बताना है। मैं खुद मुजम्मत करता हूं, ये जो किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में मौजूद जो मेरी बहनें हैं, क्या मैसेज आएगा, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले बहुत दफा हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं डी चौक के एहतजाज के हवाले से। डी चौक मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा जो 7 मुल्क का गलियां हैं, G7 की, इसके अलावा G सेक्टर्स की, F सेक्टर्स की, मैंने देखा। यकीन करें गलियों के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, जहां जाए तहरीक इंसाफ के लोग नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए हैं, एहतजाज करते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर रेंजर आ जाती है, पुलिस आ जाती है, फिर वो चले जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बात करते हैं आयन की, वो बात करते हैं अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान की, वो बात करते हैं अली अमीन गंडापुर को जो अगवा किया गया उसकी,
وہ بات کرتے ہیں جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اس کی، کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا نظر آئے جو کل بارش میں بھی نظر آئے۔ اس کے علاوہ بلال عمر بودلہ اکارا سے پہنچے ہوئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس طرح مختلف شہروں سے جو مجھے لوگ نظر آئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ طیبہ راجہ نظر آئی، انہوں نے وہاں احتجاج کیا۔ حیدر سعید اپنے والدین کے ساتھ نظر آئے، ان کے والد کی گرفتاری کی خبر مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جو آج مجھے وہاں نظر آئے، جو وہاں پہنچتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ صدام ترین نظر آتے ہیں، اور بہت سے نام ہیں، بہت سے ورکرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ گجرانوالہ سے ناظم ہیں، وہ مجھے نظر آئے۔ اس طرح آج میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آج اس طرح لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور آج بھی اتنی فسطائیت کے باوجود، اتنے ظلم کے باوجود، اتنے جبر کے باوجود احتجاج کر رہے ہیں۔ اب پورے پنجاب کو یہاں پہنچنے کی کال دے دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ احتجاج ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ پورے پنجاب سے یہاں قافلے پہنچے، تمام امیدواروں کو بتا دیا گیا ہے کہ سب نے پہنچنا ہے۔ پنجاب سے لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ علی امین گنڈا پور اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ علی امین گنڈا پور اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، جنہیں کے پی ہاؤس سے اٹھایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا۔ اب علی امین گنڈا پور دبنگ وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کی آواز، اور وہ شیر عمران خان کا کھلاڑی جس نے پشاور بیٹھ کے کہا تھا کہ میں ڈی چوک پہنچ کر دکھاؤں گا، اس نے پہنچ کر دکھایا تھا، وکٹری کا نشان بنایا تھا، اور تمام ان قوتوں کو دکھایا تھا جنہوں نے پوری اسٹیٹ استعمال کی، جنہوں نے مشینری استعمال کی، جنہوں نے رینجر استعمال کی، ایف سی استعمال کی، اسلام آباد پولیس استعمال کی، جنہوں نے پنجاب پولیس استعمال کی اس قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن نہیں روک سکتے۔ وہ شیر کا بچہ، وہ مرد پہنچا تھا ڈی چوک، اور ڈی چوک پہنچ کر وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ محسن نقوی کو بتایا تھا کہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد رینجر گسی، ابھی تک نہیں پتا تھا علی امین گنڈا پور کہاں پر ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور پہنچ چکے ہیں، کے پی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے، علی امین گنڈا پور وہاں پہنچ چکے ہیں، اور تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو مبارک ہو، تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور اب عمران خان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، عمران خان کے بااعتماد کھلاڑی ہیں، عمران خان کے وہ دستے راز ہیں جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میرا کھلاڑی ہے، جو اس پہ عدم اعتماد کرے گا وہ مجھ پہ کرے گا۔ تو ابھی علی امین گنڈا پور کے پی اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔